हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन अच्छी तरीके से जाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग समझ में आनी चाहिए, फिर मुश्किल नहीं होगा फ्यूचर में, वरना ये समझ में नहीं आती है। और ये जो टर्म्स है लेटेस्ट एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये याद नहीं रहती है फिर आगे जाकर ये क्या होती है। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं लेटेस्ट एनर्जी को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा है था बोरन लिंडे इक्वेशन। मैं टॉपिक वाइज इसलिए रिपीट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती है। तभी मैं डीपली पढ़ाती हूँ और कम कम पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। उस टाइम मैंने पढ़ाया था बोरन लिंडे इक्वेशन। बोरन लिंडे इक्वेशन अगर आप लोगों को याद होगा या मैं फिर से रिपीट करूँगी। लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायंस and anions and is inversely proportional to the internuclear distance or not. So this factor अगर हम देखेंगे latest energy is directly proportional to the charge of cation and anion, this makes the factor of this latest energy। एक फैक्टर यही है कि लेटेस्ट एनर्जी को कौन सा इफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को बताएगा तो आप लोग बस बोरन लिंडे इक्वेशन याद रखो, फिर आपको दोनों फैक्टर्स इसी में निकलेंगे। एक तो होता है लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। दूसरा फैक्टर जो हम पढ़ेंगे आगे वो है लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो इन दिस we will discuss charge of cation and anion and product of cation and anions first will determine the charge of latest energy। जो ये चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन है यही डिटरमाइन करेगा लेटेस्ट एनर्जी के चार्ज को। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मोर द लेटेस्ट एनर्जी, जितनी भी लेटेस्ट एनर्जी निकलेगी, जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और जितनी वो एनर्जी रिलीज होती है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उतना हमारा स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। एज वी नो इन आवर केमिस्ट्री, लेस एनर्जी मोर इज द स्टेबल कंपाउंड, मोर इज स्टेबल कंपाउंड। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। आप लोगों ने ये मैं पढ़ाऊंगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप लोगों को समझ में आएगा रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी दिखाते, फिर हम ट्रांजिशन स्टेट दिखाते, दूसरा फिर हम प्रोडक्ट दिखाते। प्रोडक्ट लास्ट में बनता है उसकी लेस एनर्जी होती है और वो स्टेबल होता है। दैट मीन्स आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, लेस द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। सो एज वी नो फ्रॉम अबव बोरन लिंडे इक्वेशन, latest energy is directly proportional to the charge of cation and anion and is inversely proportional to the internuclear distance। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों को एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आएगा। हमारे पास ये है सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड कैटायन भी सेम है, एनायन भी सेम है। कैटायन डिफरेंट है, एनायन सेम है, एनायन सेम है। फ्लोरीन भी सेम है, यहाँ पर भी फ्लोरीन सेम है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। यहाँ पर कैटायन का चार्ज 1 है, यहाँ पर कैटायन का चार्ज 2 है। और हमें पता है चार्ज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। सो मोर द चार्ज वी कैन से दिस हैज मोर चार्ज, सो मोर द चार्ज, मोर द चार्ज, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड and more will be the stable of that compound। So in these two we can say magnesium difluoride is the more stable compound than sodium fluoride। This was first factor। So अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड फैक्टर। जैसे मैंने अभी बोला है बोरन लिंडे इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है, बस वही है दो फैक्टर्स लेटेस्ट एनर्जी, ये डरना नहीं है। सेकंड फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। एज आई नो इन प्रीवियस पेज, latest energy is inversely proportional to the internuclear distance। So more the internuclear distance,
بٹوین دا ٹو آئنز. جتنی بھی انٹر نیوکلیئر ڈسٹینس دو آئنز کے درمیان ہوگی لیس ول بی دا لیٹسٹ انرجی. بس اٹ از سمپل. لیس ول بی دا لیٹسٹ انرجی. لیٹسٹ انرجی کم ہوگی جتنی انٹر نیوکلیئر ڈسٹینس